वेलकम टू माय चैनल श्याम पब्लिक टेलर चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सूट का कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने जा रहा हूं, जिसका लंबाई है 33.5 इंच। और हम कपड़ा को 2 तह मोड़ने के बाद 4 तह करते हैं। 4 तह करने के बाद हम लेते हैं सीना का चौथाई प्लस 3 इंची। उसके बाद नापते हैं सीना के चौथाई प्लस 2 इंच पर चिन्ह देते हैं। उसके बाद ऊपर से लेते हैं सीना के चौथाई यानी 7 इंच हो रहा है, सचो 28 इंच है। अब जितना दोस्तों कट रहेगा उसको 21 इंच पर चिन्ह देते हैं। उसके बाद वहाँ से लकीर खींच देते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा सीधा चिन्ह देते हैं। यहाँ से भी ले रहे हैं सीना के चौथाई प्लस 2 इंच और यहाँ सीना के चौथाई प्लस 2 इंच। यहाँ सीधा लकीर खींचते हैं। लकीर में खींच दिए। लकीर खींचने के बाद अब लेते हैं फुट का आधा लेते हैं और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देखिए फुट है 16 इंच, उसका आधा 8 इंच होता 8.5 इंच पर चिन्ह देते हैं। नीचे भी 8.5 इंच पर चिन्ह दे देते हैं। 8.5 इंच पर चिन्ह यहाँ दे दें। देने के बाद अब सीधा लकीर खींच लेते हैं। उसके बाद इधर से भी लकीर खींच लेते हैं और उसके बाद अब थोड़ा गोलाकार शेप मिलाते हैं। शेप मिला देते हैं। और क्या करना है, अब नीचे से लेकर के यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक शेप मिलाना है। देखिए इस तरह से शेप मिलाइएगा। आधा इंच नीचे डाउन करके शेप मिला दीजिएगा। अब शेप मिलाने के बाद अब क्या करना है, देखिए गोल शेप मिला दिए। शेप मिलाने के बाद ऊपर गला के लिए 2.5 इंच लेंगे और नीचे ले लेंगे 2 इंच, पीछे गला के लिए हो गया। और उसके बाद उसको गोलाकार कर फिर 1 इंच डाउन करते हैं बाँह तरफ। डाउन करने के बाद नीचे तो चिन्ह दिया हुआ 33.5 पर 33.5 पर चिन्ह दे दिए। उसके बाद अब कटिंग करते हैं। हम कटिंग कर लिए। देखिए कटिंग हुआ। उसके बाद में चिन्ह जो कमर पर सिलाई करने के लिए दिया हुआ है वहाँ पर खुरका देते हैं। खुरका देने के बाद अब इसको एक पल्ला निकाल लेते हैं। उसके बाद अब अगला पल्ला में गला को कटिंग करते हैं, जिसका गला कर लेते हैं 5 इंची। उसके बाद लेते हैं 2.5 इंची, दोनों जगह चिन्ह देते हैं 2.5 इंच पर। और उसके बाद 2.5 इंच पर फिर सीधा लकीर खींचते हैं। फिर इधर से सीधा लकीर खींचते हैं। लकीर हमने खींच दिए। खींचने के बाद गोलाकार इसको शेप बनाते हैं। शेप बनाने के बाद हम कैंची से काटते हैं। हमने कैंची से गोल काट दिए। चलिए गला बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब क्या करना है, देखिए इस तरफ भी देखिए और उस तरफ भी देखिए। इस तरफ भी देख लीजिए। इस तरफ भी गला शेप कट गया। इस प्रकार से गला काटना है। अब क्या करते हैं, इसमें बिना बटन का गला है। आप गला को नाप लेते हैं। गला देखिए हो रहा है, दोनों मिला करके 21 इंच को जो माथा का नाप है और दोनों मिला करके जो हो रहा है 22 इंची। देखिए 21 इंच है, 22 इंच आराम से हिल जाएगा, बिना बटन का है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, बाँह का कटिंग करते हैं। बाँह कटिंग करने के लिए कपड़ा को दोहरा करते हैं। दोहरा करने के बाद एक तहाव कर देना है। एक तहाव कर देते हैं। उसके बाद लंबाई लेते हैं 16 इंच आस्तीन का लंबाई है। और उसके बाद 2 इंच और मोड़ने के लिए लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि बाँह में मुड़ाएगा। उसके बाद मोहरी है 5 इंच, तो 6 इंच कटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पीछे लेते हैं सीना का चौथाई 7 इंच है, सचो 28 इंच, 7 इंच ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लकीर देते हैं। लकीर देने के बाद क्या करते हैं, 3 इंच यहाँ से गैप करते हैं। 3 इंच से हम फिर शेप का मिलाते हैं। 3 इंच पर चिन्ह देकर शेप मिलाते हैं। अब इसको हम काटते हैं। काटने के बाद अब हम क्या करते हैं, बाँह काट कर रेडी हो गया। देखिए 6 इंच हो गया, इधर 7 इंच हो गया। अब इसको खुटका देते हैं। हमने खुटका दे दिए। खुटका देने के बाद अब अगला शेप जो है बाँह का आगे है उसको शेप दे करके हम कटिंग कर देते। देखिए शेप काट देना है। शेप हमने काट दिए। देखिए शेप कट गया। यह बाँह का कटिंग रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपका सिलाई स्टिचिंग में ले चलते हैं। अब सिलाई सिखाते हैं, सिलाई कैसे होगा ये। चलिए बाँह बनकर रेडी हो चुका है कट कर। अब सिलाई सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर मोड़ लेना है। ऊपर हमने दोनों मशीन से मोड़ लेते हैं।
देखिए दोनों मोड़ लिए। मोड़ने के बाद क्या करते हैं, देखिए इस तरह से मोड़ा हुआ है। एक बखिया मारते हैं, एक बखिया हमने मार दिए। अब मारने के बाद इसको हम उलट देते हैं। देखिए इसको हम उलट दिए, देखिए गला बन गया, गला से आ गया। इसको उल्टी करते हैं। उल्टी करने के बाद हम इस पर कपड़ा रख के नापते हैं कि कपड़ा हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद कपड़ा तय रखते हैं और उसके बाद सूट को ऊपर रख करके और चारों तरफ इसके ऊपर बखिया चलाते हैं। सबसे पहले हम इसको चारों तरफ बखिया मार लेते हैं। देखिए चारों तरफ हमने बखिया मार दिए। देखिए चारों तरफ बखिया मारा गया, रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम काट के, जो फालतू कपड़ा बीच में है, काट के गला के शेप से काट के हम निकाल देते हैं। देखिए इस प्रकार से काट के निकालना है। देखिए इस तरह से हमने गला को काट को निकाल देते हैं। शेप जिस तरह से गला काटे थे उसी तरह से कपड़ा को जो सिए हैं वो कपड़ा को काट को निकाल देना है। देखिए हमने कपड़ा को काट रहे हैं, इसी प्रकार से आपका भी काटना है। चलिए कपड़ा काट कर हम निकाल दिए। कपड़ा बिल्कुल निकल गया। अब क्या करना है, इसको क्या करना है कि कट लगाना है। देखिए हम सगरों कट लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ कट लगाते हैं कि उलटने में आसान हो जाए, गला बैठाने में आसान हो जाए। उसके बाद चारों तरफ 1 इंच चौला काटना है कि सिला करके 6 सूता तैयारी हो जाए। 1 इंच हमने चौला चारों तरफ छोड़ दिए हैं। और उसके बाद अब क्या करते हैं, ऊपर से बखिया मारते हैं। देखिए ऊपर से बखिया मारते हैं, इसलिए मारते हैं कि गला को बैठाने में आराम हो जाए। हम कपड़ा जो काटे हैं उसको ऊपर से बखिया चारों तरफ हम लगा रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से आपका भी चारों तरफ बखिया लगाना है। चलिए बखिया हमने चारों तरफ लगा दिए। अब क्या करना है, उसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ना है। कपड़ा को जो पट्टी दिए हैं, 1 इंच का पट्टी दिए, उसको चारों तरफ हम मोड़ देना है। चारों तरफ इसको हम मोड़ते हैं। देखिए इसी प्रकार से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है कि हेम करने में आराम हो जाए। देखिए चारों तरफ हमने मोड़ देते हैं। हमने गला को चारों तरफ मोड़ दिए। अब क्या करते हैं, जो गला का पट्टी हुआ 6 सूता, उसको ऊपर से बड़ा बखिया, बड़ा टोप करके मशीन का उस पर बखिया चलाना है और फिर हेम करने के बाद बखिया को उखाड़ देना है। चलिए चारों तरफ हम मार देते हैं कि हेम करने में आसान हो जाए, आराम से गला बढ़ जाए। अब मैं बाह का सिलाई करता हूँ। देखिए बाह के मोड़ रहे हैं, बाह मोड़ना है 6 सूता। 6 सूता बाह के मोड़ रहे हैं, चौलाई हमने 6 सूता मोड़ देते हैं। ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना है। 6 सूता आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच मोड़ सकते हैं। चलिए 6 सूता हमने मोड़ दिए दोनों में, इसी प्रकार से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद अब क्या करना है, बाँह लगाना है। बाँह लगाने के लिए नापना है। देखिए फालतू एक कम है, देखिए दोहरा कर दिए बाँह के। अब बाँह के दोहरा करने के बाद शेप को भी बाँह करते हैं। उसके बाद देखिए उतना छोटा हो रहा है तो हम काट के बराबर करते हैं। अब बाँह को शेप काटते हैं, बाँह से नाप करके हमने शेप काट दिए। काटने के बाद अब दूसरा बाँह है उसका भी शेप काटना है। चलिए दूसरा बाँह रख करके इसका भी शेप काट, देखिए इतना फालतू है, उसको हम काट के पहले ही निकाल देते हैं कि बैठाने में, बाँह बैठाने में आसान हो। चलिए हम शेप काट दिए, उसके बाद नाप के देखते हैं। देखिए बराबर हो गया। बराबर होने के बाद अब हम क्या करते हैं कि बाँह को लगाएंगे। चलिए पहले शेप हमने कर लेते, थोड़ा बहुत बाकी बच रहा है, शेप कर देते हैं। शेप करने के बाद अब इसको उलटते हैं। उलटने के बाद रखते हैं, देखिए सीधा रखते हैं सूट का। और उसके बाद बाँह को उल्टी करके रखना है। उल्टी करके रख के बीच से करना, जो खुटका दिया वहाँ से बीच से आधा पहले सी लेना है। एक तरफ पहले आधा सी लेना है ताकि इधर उधर खुटका न हो, बीच में रह जाए। आधा इधर सी देते हैं, आधा सीने के बाद खुटका से उधर आधा सी लेना है, आधा फिर आधा ई तरफ से सीते हैं। देखिए आधा ई तरफ से सीते हैं। हमने आधा उस तरफ आधा उस तरफ से सीधे बीच से सिलाई कर शुरू करना है। बीच से हमने सिलाई शुरू कर दी। उसके बाद इस पर सीएन दोहरा मार देना है। हमने दोहरा मार दिया कि न टूटे। चलिए देखिए सीएन, बाँह का सीएन हो चुका है, बाँह का सिलाई हो गया। अब दूसरा बाँह लगाते हैं। दूसरा बाँह उसी प्रकार से लगाना है। बाँह अथी सूट को रखना है सीधा, बाँह को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद बीचे से शुरू करना है। देखिए सीएन पर शुरू करना है, इसमें खुटका लगा दिया, खुटका पर से या सीएन पर से शुरू करना है ताकि आगे पीछे बाँह ना हो। एक तरफ पहले सी लेना आधा, हाथ सीने के बाद फिर बीच से फिर आधा वो तरफ सीना है, उलट दिए। उसके बाद ई तरफ भी सीना है। ई तरफ भी हमने आधा
सी देते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपका भी सीना है। चलिए हमने सी दिए। सीने के बाद आज इस पर डबल बखिया चला देते हैं। देखिए इसको डबल बखिया इस पर मार देते हैं। हमने डबल बखिया मार दिए। चलिए रेडी हो गया बाँह लगकर। अब क्या करते हैं, बाँह का मोहरी है 10 इंची, तो 5 इंच, आधा 5 इंच पर हमने क्या करते हैं, नाप करके मोड़ देते हैं। जो फालतू बाकी रहेगा जो रह जाएगा। चलिए 5 इंच पर हमने मोड़ देते हैं। देखिए, और जहाँ तक कट लगाया वहाँ पर मोड़ना है, उसके बाद दोहरा करते हैं। हम दोहरा सिलाई भी मार दिए। चलिए ई बाँह भी रखते हैं। रखने के बाद 5 इंच मोहरी इसको भी मोड़ते हैं। दोनों बाँह बराबर होना चाहिए। चलिए फिर इस कट तकला, जहाँ तक कट है, जहाँ तकला सीना है, कमर तक सीधे हैं। उसके बाद दोहरा फिर मार देते हैं। हमने बखिया को दोहरा मार दिए। दोहरा मारने के बाद अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ जो कटा हुआ रहता है सूट में, दोनों तरफ मोड़ते हैं। 5 सूता चौड़ाई, ज़्यादा नहीं, 5 सूता चौड़ाई मोड़ना है। देखिए इस तरफ से दोनों तरफ मोड़ देना है। चलिए एक तरफ मोड़ दिए, फिर दूसरा तरफ मोड़ रहे हैं। इस तरह भी मोड़ दिए। चलिए इसको मोड़ दिए, और उसके बाद अब दूसरा तरफ भी अब उसी प्रकार से 5 सूता मोड़ना है। चलिए इस तरफ भी अब मोड़ रहे हैं। देखिए इस तरफ भी हमने 5 सूता मोड़ते हैं। चलो दोनों तरफ मुड़ गया। मुड़ने के बाद अब नीचे भी मोड़ देना है। नीचे 6 सूता चौला मोड़ना है। नीचे 6 सूता चौला हमने मोड़ते हैं। चलिए 6 सूता हमने चौला मोड़ देते हैं। देखिए 6 सूता चौला हमने एक मोड़ दिया, दूसरा में अब मोड़ते हैं। इसी प्रकार से आपका भी मोड़ना है। चलिए मोड़ा गया। अब यह सूट तैयारी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए सियन सब सिया गया है। अब यह सूट बनकर तैयार हो गया।